नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। रेडियो दी लॉस्ट गार्डन पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं हूं रवि सहजोगी। बात करेंगे पैटर्न की। साइंस हो या आजकल की टेक्नोलॉजी या गूगल पे, हर जगह पर बार कोड या पैटर्न की बात करते हैं और पैटर्न की बात करते हैं और कहते हैं कि हर चीज का एक पैटर्न होता है। ठीक है, और कुदरत में ये पैटर्न कैसे चलता है, कैसे ये चीजें जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, ऐसी ही बात सुनी मैंने माँ के पिछले टॉपिक में। उन्होंने कहा कि एक चोर जब आपके घर से कुछ चुराता है तो हो सकता है कि अगर वो चीज आपके घर से चोरी हो जाए तो आपका बेहतरीन हो जाए, अगर वो चोरी ना होती तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। बाकी एक चीज वहां से हटने से, वो पैटर्न में से वो चीज हटने से वही पैटर्न 100% पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगता है और उसी में से एक चीज ऐड करने से वो नेगेटिव हो जाता है। ये सब कैसे होता है? क्या सच में जीवन एक पैटर्न है? इस पर बात करेंगे हम इंटरनेशनल राइटर सहीर सहजोगी जी के साथ, और जिसको हम प्रेम से माँ बोलते हैं। माँ बताएं। वाकई ही हमारा जीवन एक पैटर्न है जिस पर हम चलते हैं। हमारे जो कर्म है ये भी एक पैटर्न का हिस्सा है। हमने कौन सा कर्म करना है और कैसा कर्म करना है, इस पैटर्न को चलाने के लिए हमारी सोच, हमारा भाव काम करता है। हमारा माहौल कैसा है, हमारे हालात कैसे हैं, हम उस अनुभव को कैसे देखते हैं, हमारे को कैसा एहसास होता है, हमारे को माहौल कैसा मिलता है, उस माहौल में चुगिरता कैसा है, हमारे माँ बाप कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, हम कहाँ पर हैं, हम जीवन के इस संसार के किस रूप में, किस हिस्से में कैसे खड़े हैं, वहां पर हमारा एक पैटर्न है। धार्मिक लोग इसको कहते हैं कर्मों का सिलसिला। मैथ के लोग कहेंगे इसको ये है एक पैटर्न जिस पर हम चलते हैं। और मैं जैसे मेरे को ये जिंदगी सिखाने लगी थी, पैटर्न मैथ सिखाने लगी थी, तब मैंने देखा कि ये जिंदगी एक पैटर्न है। और धर्म कहता है जिसको कर्मों का सिलसिला, और मैथ कहता है, साइंस कहती है कि ये एक पैटर्न है, हम एक पैटर्न के जरिए काम करते हैं। और ये बात बहुत ही सही है। जैसे हम देखते हैं जो साइंस का है, जो मैथ का है, ये हमारे ब्रह्मांड के, हमारे ब्रह्म ज्ञान के ज्यादा नजदीक है। आपको मेरी बात को मानना ना मानना ये आपकी सोच पर है, पर ये हमारी बहुत ही ज्यादा, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्म ज्ञान है उसके ज्यादा नजदीक है। जब भी कोई, क्योंकि हमारी चेतना क्या है, ये एक तरंग है जो एक पैटर्न बनाती है। हमारी सोच क्या है, जो एक पैटर्न बनाती है। हमारा भाव क्या है, जो एक पैटर्न बनता है। जो पैटर्न ऐसा नहीं बनता कि कोई इंसान को खड़ा कर देगा, इंसान 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 बिंदु बिंदु इंसान बनता जाएगा। ये है पैटर्न बनेगा एक लकीर का, एक तरंग का, एक लहर का, एक बिंदु का। और मेरे को पता है, मैंने इसको देखा है अपने ही भीतर कि मैं एक पैटर्न हूं, मैं एक इंसान नहीं। जी हाँ, तो हम बात करते हैं उस बात पर कि आप बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, बहुत से स्पिरिचुअल जो है मास्टर हैं, मैं गुरुओं की बात नहीं करता हूँ, मैं मास्टरों की बात करता हूँ। जी जी, मेरे को हमेशा मास्टर पसंद है। जी जी, जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो इस बात पर बहुत कहते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा वो भी सही होगा, गलत कुछ हो ही नहीं रहा। जी ठीक है, और वो पूरा एक्सेप्ट करते हैं। मैंने एक कहानी सुनी थी, वो कहानी मेरे को पता नहीं किस बाबा की है। वो कहते थे कि वो अपनी कुल्ली में पड़े हुए थे, शायद मेरे को बाबा फरीद या किसी की लग रही है पर पता नहीं जा। वो उनकी झोपड़ी जो है, आंधी आई और आधी उठ गई, आधी रह गई। अब उनको चंद्रमा सीधा दिखाई दे रहा है। जी जी, ठीक है। लोग जब सुबह उनको देखते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपकी झोपड़ी बना देते हैं, मगर वो खुश है।
उनको पता चला कि वो जब लोगों ने पूछा कि आप खुश क्यों हैं, तो वो कहते कि मैंने इतने साल जो है मैं सोचता रहा कि मैं डायरेक्ट चंद्रमा को, मैं आसमान को डायरेक्ट कैसे देख पाऊं, और कुदरत ने उसका भी हल कर दिया। उनको आज ही झोपड़ी टूटने का इतराज नहीं हुआ, और कहते हैं कि उसके बाद जो है जितना भी आसपास के लोग थे वो उनके लिए बहुत से इंतजाम करने लगे, सब कुछ करने लगे, मगर वो फकीर जो था वो अपनी मस्ती में था, सब कुछ वहां पर बढ़िया बढ़िया बन गया, ठीक है, और वो जो था यूं का त्यों था। उस पैटर्न में आधी झोपड़ी हटने से वहां पे आसपास की जो चीजें थी उसमें बदलाव हुआ, लोगों का झुकाव बढ़ गया, लोग जो है उनको इतिहास का एक हिस्सा बना दिया। हालांकि मेरे को नाम नहीं याद कौन सा है, ठीक है, आज भी उनका नाम लिया जाता है और मैं भूल जाता हूँ, अक्सर नाम भूल जाता हूँ। और दूसरा आपने चोर की बात भी बताई थी कि चोरी करने से भी एक चीज का पैटर्न जो है ठीक हो जाता है, या कई चीजों को हम ठीक तरह से रखने से, पैटर्न बदलने से बहुत चीजें बदल जाती हैं, ठीक है, कई बार कुदरत बदल देती है। वो एक्सेप्टनेस कैसे आती है माँ, सवाल ये है कि एक्सेप्टनेस कैसे आती है? अपना नुकसान झेलने की। नुकसान हम वहां पर सोचते हैं हमारा, जब हमारे में ईगो होती है, हमारे में मोह होता है, लोभ होता है, काम होता है, क्रोध होता है, जब हमारे में ये चीजें होती हैं तो हमारे को नुकसान दिखाई देता है। अगर हमारे में ये चीजें नहीं होगी तो आपको कभी भी नुकसान दिखाई नहीं देगा। जब भी आपको जीवन में नुकसान दिखाई देता है तो आप में ये चीजें हैं। अगर आपके जीवन में रोग है तो आप में अज्ञानता है। सीधा सा सिंपल सा सवाल है। बड़ा सवाल है। फिर मेरा एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, मैंने देखा कि वो आपके पास आया, आपके पास आया तो उसको आपने देखने के बाद उसका कम से कम जो है, ठीक है, आपने 3 लाख रुपया खर्चा दिया, 3-4 लाख रुपया खर्चा करवा दिया उनका। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया कि अगर ये मैं ऐसे ना कराती तो इसकी बीमारी में खर्च होना था, अब इसको दुआएं मिलेंगी। अब जो व्यक्ति आपके पास आया था उसमें भी शिकवा है, उसके में 3-4 लाख, और जब मैं आपसे बात करता हूँ कि उसमें शिकवा है तो आप फिर मजे से कहते हो मेरे को कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने बेहतरीन किया है, आपने स्माइल डालता। ये तो होना चाहिए कि मैंने तो, हम अगर किसी का भला करते हैं तो वो उल्टा हमें ऐसे देखे तो हमें कम से कम ये तो आता है कि भाई मैंने नहीं आज से भला करना, मगर आप वहीं पर स्थिर रहते हैं, आप उस पैटर्न को ठीक करते हैं, उस व्यक्ति को वो ठीक नहीं लगता, उसको लगता है मेरी चीज खो गई, ठीक है, उसको यह लगता है और वो आप पर ही ब्लेम डाल देते हैं, मगर आपकी स्माइल होती है। तो मां वो स्माइल कहां से आती है फिर इतनी बड़ी बात होने के बाद? आपका काम क्या है? क्योंकि आप बड़ी से बड़ी जो मास्टर होते हैं उनके साथ घटना हो जाती है और वो तो हंसते रहते हैं। बहुत से पीर फकीर हैं, जैसे ये इतिहास में आते हैं जीसस क्राइस्ट को जो है सूली पे चढ़ाया गया, उस समय भी उनके स्माइल थी, वो चीज थी। घटना इतनी बड़ी है कि देखी नहीं जाती। वो बोल रहे परमात्मा का पुत्र है मैं, और लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा का पुत्र है तो यहाँ से बच के दिखा, और वो उनके चेहरे में इतनी खूबसूरत स्माइल, ठीक है, वो स्माइल जो हर मास्टर में आती है, जो परमात्मा के पास होता है, जो अपना काम करता है बिना फिक्र के, वो कहां से आती है? आपने जीसस की बात की और लोग कहते थे कि आप अगर परमात्मा के पुत्र हो तो आप बच के दिखाओ, वहां पर वो पैटर्न कैसे काम करेगा? अगर जीसस कह देते कि हे परमात्मा मुझको बचा ले, या मैंने बचना है, क्या वो बच जाते? 100% बच जाते। उनके आगे एक और संसार है, उनके आगे एक और बहुत ही खूबसूरत जहान है, उन्होंने देखना है। हम तो एक कमरे में बैठे हैं, कमरे में हमको कैसी सहूलत चाहिए हम उस कमरे का देखते हैं। हमारा परिवार एक हमारे लिए कमरा है, हमारा समाज हमारे लिए दूसरा कमरा है, हमारा जो तमाम संसार हमारे लिए लिविंग रूम है, हमारा जो ब्रह्मांड हमारे लिए, हमारे को ब्रह्मांड की पहचान नहीं है। जिस दिन हमारे को ब्रह्मांड की पहचान आ जाएगी हम कमरे के लिए नहीं रोएंगे, हम ब्रह्मांड की बात करेंगे। जीसस कह देते कि परमात्मा मैंने बचना है तो वो बच जाते, पर उन्होंने मांगा नहीं। उन्होंने मांगा क्यों नहीं? ये सवाल है
जो अंधविश्वासी हैं, जो किसी की उस स्टेज पर है ही नहीं जहां पर जीसस खड़ोते हैं, अगर वो कहते कि मैंने बचना है, उनको कोई मार नहीं सकता था। अगर उन्होंने कहा है कि नहीं, अब मुझको ऐसे ही मर जाना चाहिए, किसी को क्या पता है कि इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में क्या तब्दीली आई होगी। तो माँ, इसका मीनिंग की जो पैटर्न है, जीवन का जो पैटर्न है, जब मौत की आप बात करते हो, जीसस की अगर चाहते तो होनी नहीं थी चीज, वो दुर्घटना ही नहीं होनी थी, वो घटना ही नहीं होनी थी। ठीक है, चाहे वो 3 दिन बाद या 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। मगर माँ, मेरा सवाल जो है मेन कि ये सारा पैटर्न जिसमें जितने भी पीर फकीर है, ये रजा में राजी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आम इंसान इसलिए उस चीज में राजी नहीं होता कि उसमें उसको नुकसान दिखता है। नुकसान दिखता है रवि, उसमें वही जो मैंने आपको कहा है कि उसमें अभी मोह लोग उसके कर्मों का सिलसिला जो डिजाइन बनता है, पर उसमें सच में कोई नुकसान होता है नहीं। मीन्स कि इस कुदरत में कुछ भी किसी का नुकसान नहीं होता, नहीं होता। फिर इस साइकिल की बात कर रहा हूँ, जीवन साइकिल कितना भयंकर दिखता है। अगर जीवन साइकिल की बात करूं तो एक चूहा है, चूहे को बिल्ली खा रही है, बिल्ली को कुत्ता खा रहा है, और कुत्ते को जो है आगे कोई खा रहा है, उसके आगे शेर खा रहा है, और ये जीवन साइकिल ऐसे घूमता है। इसमें हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है। मगर इस सब के बीच में जो है, जब इतना कुछ देखते हैं हम आंखों से, तो हमें दर्द आता है। ठीक है, मगर सब बोलते हैं कि दिस इज लाइफ, और यही लाइफ का पैटर्न है। कौन बोलता है कि ये लाइफ का पैटर्न है? जो कहता है दिस इज लाइफ, वो क्यों कहता है? जिसकी आंख में पानी आता है वो क्यों आता है? हमको क्या, आप क्या कह सकते हो कि जो कहता है कि दिस इज लाइफ वो अच्छा है, या जिसकी आंख में पानी आता है वो अच्छा है? मैम, अगर दोनों चीजों की बात करूं तो सबसे मेन चीज जो मैं देखता हूँ, मेरे को तो वही बात समझ नहीं है अभी कि इन दोनों की जगह सवाल वही पे हो, वो कौन सी चीज है जो व्यक्ति वो पैटर्न देख सकता है और दूसरा नहीं देख सकता। नुकसान होने के बाद भी रजा कैसे आती है, वो उसकी की क्या है, मेरे को वो चाबी जो है, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि वो चाबी कैसे आए, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, व्यक्ति के चेहरे पर वो समाई होनी चाहिए। वो चाबी हमें दीजिए। वो आएगी जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको सदा ही कहा है, कोई भी मेरी यहाँ वीडियो ले लो, कोई भी बात ले लो, कोई भी कुछ भी मैं बात करती हूँ, जीवन का पैटर्न हो जहाँ तुम्हारे अपने कर्मों का पैटर्न है, तुम्हारे अपने हालातों का पैटर्न है, जहाँ तुम्हारे माहौल का पैटर्न है, वो तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे। आपको आपकी समझ कब आएगी? जब आपको अपने बारे में, जिसको कहते हैं आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक आप अपने आप के आगे ही खड़े नहीं हो जाओगे। आत्मबोध के बिना सब कुछ जीवन, हमको लगता है कि हम जी रहे हैं, आत्मबोध के पहले का जो जीवन होता है वो जीवन नहीं, वो सिर्फ जड़ है जिसके ऊपर एक रुख ने पैदा होना है। आत्मबोध के बाद वो रुख पैदा हो गया, अब उस पर फल और फ्रूट लगेगा। ऐसे ही मेरे साथ आपने एक घटना थी। मेरे पास एक मोबाइल था और मेरा मोबाइल जो है चोरी हो जाता है, जब गुम जाता है तो आप बड़े खुश होते हो और कहते हैं मेरे से सिर्फ फिक्र जो है खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ी सी घटना मैं चेंज कर रहा हूँ, तो कहते मेरे से फिक्र चेंज हो गया। तो मेरे को बाद में फील हुआ कि ऐसा तो नहीं था कि इस मोबाइल के साथ आपको दृश्य दिखा हो कि मेरी मौत हो जानी है, तो मेरा एक्सीडेंट हो जाना है, कि वो उसके घूमने से मेरा पैटर्न चेंज हो गया और मैं वहां पे ठीक हो गया। क्योंकि एक तो चीज मेरी जो है मेरे से चली गई, मोबाइल चला गया और आपके फेस में स्माइल, तो आप कहते ठीक है। पहले तो मेरे को गुस्सा आया कि मॉम ऐसा बोल रही है, पर बाद में मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मॉम तो बोलते हैं कि जीवन एक पैटर्न है, इस पैटर्न को उन्होंने टाइम में देखा हो कि इसके साथ मेरी कोई दुर्घटना होनी है, वो जाने के बाद जो है अब वो टल गई, तो आप इसलिए स्माइल थी कि जहाँ ऐसे ही है कि वैसे ही स्माइल आती रहती है। दोनों ही बातें सही है। कभी कभी जो आपने दोनों ही बातें पकड़ी है और सही पकड़ी है। कभी कभी तो ऐसे आता है जैसे मैंने देखा कि रवि के हाथ में मोबाइल है और इसके साथ मोह है और इस मोह के साथ विजय जकड़ा हुआ है। अगर जब वो टूट गया, चलो जी
चलो जी, बहुत सुंदर हो गया, मोह टूट गया। और जो ऐसे भी स्माइल आती है। और मोह टूट गया जो जी 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 बताइए। जो पॉजिटिव वे में आपका मोह टूट गया है। और दूसरे तरफ भी आता है कि अगर जहां पर इसका मोह टूटा है वहां पर फिर भी कोई इसके भीतर में एक डिजाइन जो था वो कंप्लीट हुआ है। वो डिजाइन क्या था, वहां पर एक कर्मा था जो कंप्लीट हुआ है। कहीं पर भी हमको दुख आता है, तकलीफ आती है, रोग आते हैं, वहां पर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आना होता है। कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेर होता है। वैसा ही हमारे में एक मोड़ आता है जब हमको दुख तकलीफ और रोग आते हैं। और जब भी किसी को दुख तकलीफ रोग आते हैं, मेरे को रोना नहीं आता, मेरे को हंसी आती है, क्योंकि मेरे अपने जिंदगी के गहरे तजुर्बे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी मैं किसी तकलीफ में से गुजरी हूँ, तो उसके बाद जैसा सूरज चढ़ता था वो इतना नवेकला और इतना नया होता था, मैं कहती थी वाह। इसलिए उस तकलीफ में भी तकलीफ नहीं लगती, क्योंकि तकलीफ इस चीज का सत्ता होती है कि तुम्हारा अब जीवन बदलने वाला है और इसके बाद नया जीवन आएगा। इसी के साथ माँ आपका भी धन्यवाद करता हूँ और अपने सुनने वालों से ये कहता हूँ कि अगर आपके भीतर भी कोई प्रश्न है, जैसे मैंने बात की आज पैटर्न की, कि कैसे हम अपने जीवन का जो है पैटर्न जो है वो उसको समझ सकते हैं, एक चीज जाने से कैसे आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। और कई बार जो हम देखते हैं उन घटनाओं को समझने के लिए हमने माँ से जो सवाल किया उनका बेहद ही खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। इसके लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। बने रहें रेडियो दी लॉस्ट गार्डन।